नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आपकी जीभ पर जो सफ़ेद परत जम जाती है, ये क्यों जमती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे हमें आगे चल के क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो बता दें कि जब भी दांत क्लीन करने की या ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने की बात आती है तो हम ब्रश करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, कुल्ले करते हैं, है ना। ये सब अपने मुंह की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी टंग क्लीन करना भूल जाते हैं, मतलब अपनी जीभ को साफ़ करना भूल जाते हैं। जब हम अपनी जीभ को रेगुलरली साफ़ नहीं करते हैं तो इस पर एक परत जम जाती है। ठीक है, ये खाना खाने की वजह से, खाना तो हम लगातार खा रहे हैं लेकिन हमारी जीभ की हम रेगुलरली सफाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जीभ पर एक सफ़ेद कलर की परत जम जाती है। अब ये सफ़ेद कलर की जो परत जम जाती है, इसमें आगे चलकर बैक्टीरिया ग्रो करती हैं, जिससे हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं या कभी-कभी हमारे मुंह से पूरे दिन ही बदबू आ सकती है, तो ये जीभ की सफ़ेद परत जमना भी इसका एक कारण हो सकती है। अब ये परत ना जमे, इसके लिए हमें करना क्या है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ब्रश करना है, मतलब 2 मिनट्स फॉर 2 मिनट्स ब्रश करना ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ब्रश कर रहे हैं, हम 2 बार करें तो बहुत घिस-घिस के करें, नहीं। बहुत आराम से सॉफ्ट ब्रश से आप 2 बार ब्रश करिए। उसके बाद कुल्ले करने हैं, आपको अपने मसूड़ों की मसाज करनी है और उसके बाद हमें टंग क्लीन करनी है। बहुत सारे ब्रशों में पीछे की साइड दिया रहता है टंग क्लीन करने के लिए, तो उससे हम टंग क्लीन करें। अदरवाइज़ टंग क्लीनर्स आते हैं जिससे हम अपनी जीभ की सफाई करें। जब हम अपनी जीभ की रेगुलर सफाई करते हैं तो हमारी जीभ पर यह सफ़ेद परत नहीं जमती। इसके साथ साथ ही एक और बात बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी सफ़ेद परत है जो खाना खाने की वजह से या रेगुलर सफाई ना करने की वजह से ही सिर्फ जमे। इसके कई और सारे रीज़न भी हो सकते हैं। कई सिस्टमिक डिसीज़ में भी हमारी जीभ पर सफ़ेद परत जम जाती है और कई सारे रीज़न में, जैसे कि ओरल थ्रस्ट जो होता है, इसे ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं या एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें हमारी जीभ पर या मुंह के अंदर एक सफ़ेद परत जम जाती है जो कि ब्रश से या टंग क्लीनर से साफ़ करने के साथ नहीं जाती है। जब हम फंगल इन्फेक्शन की मेडिकेशन लेते हैं तब ये ठीक हो जाती है। दूसरा बता दें, जैसे कि ओरल ल्यूकोप्लेकिया, यह प्री कैंसरस लीजन है। यह भी पेशेंट में देखने को मिलता है, जैसे कि कई लोग गुटखा पान तम्बाकू चबाते हैं तब टोबैको की वजह से, तो हमारे मुंह के अंदर एक सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं और इसका भी मेडिकेशन लेंगे तो ये ठीक हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि ये सफाई से ही ठीक। और कई सारे रीज़न में एक आता है जियोग्राफिक टंग, जिसमें हमारी जीभ सूजन आ जाती है और सफ़ेद लाइंस बन जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न है। इसको भी हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दिखाते हैं, वो उस हिसाब से मेडिकेशन देते हैं या जो भी हमें बताते हैं उसके हिसाब से सही हो जाती है। और बात करें तो ओरल लाइकन प्लैनिस भी है, ये भी हमारे मुंह में सफ़ेद-सफ़ेद लाइनें बन जाती हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में बनती है, जीभ पर भी, गालों पर भी बन सकती हैं, हमारे मसूड़ों पे भी बन सकती हैं, बहुत सारे। कभी-कभी ओवर यूज़ ऑफ ड्रग से भी हमारे मुँह में सफ़ेद परत जम जाती है। ड्राई माउथ है तो इसकी वजह से भी हमारे मुँह में सफ़ेद परत जम जाती है। तो ये सब जो रीज़न है, जो हमारी सिस्टमिक डिसीज़ेज़ हैं या लीजन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास विज़िट करना होगा। वो हमारे वो हमारी ओरल हेल्थ चेक करते हैं, हमारे मुंह को चेक करते हैं, फिर हमारे इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे और जब हम मेडिकेशन ले लेते हैं और तो हमारी ये चीज़ें सही हो जाती हैं और हमारी जो परत है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, हमारी टंग भी बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सफ़ेद परत जमी हुई है, तो उन्हें एक बार जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, उनकी एडवाइस लें कि कहीं आपको इनमें से कोई सिस्टमिक डिसीज़ तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपकी दिक्कतें सही हो जाएंगी। ड्राई माउथ के लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, अपने मुंह को हाइड्रेट रखें, तो उससे ये आपकी प्रॉब्लम आप कुछ हद तक घर पे भी ठीक कर सकते हैं, ड्राई माउथ अगर है तो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये जानकारी मिल गई है कि हमें हमारी सफ़ेद परत जमने के क्या क्या और कारण हो सकते हैं और क्या मेन रीज़न है। तो आशा करती हूँ आज से आप अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपनी जीभ को रेगुलर साफ़ करेंगे। थैंक यू।